प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन सर ऑफिशियल में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि पाठ 7 ओ सदानीला जगदीश चंद्र माथुर का हमने जीवन परिचय बताया और आज हम आंसर क्वेश्चन के बारे में चर्चा चला रहे हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रजनता के बढ़ने का क्या कारण है? चंपारण क्षेत्र में तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों को कटना है। प्रमुख कारण क्या है? जंगलों को कटना। जंगलों को क्या है? कटना। जंगल के वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। जड़ों थामे रहते हैं, है ना? क्या कहता है कि वृक्ष जल राशि के अपनी जड़ों में थामे रहते हैं। नदियों को उन्मुक्त नव यौवना बनने से रोकता है, यानी उनका जो उफान आता है उसको क्या करता है? वो रोकता है। इसलिए चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रजनता का यही कारण है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ है, धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर है। क्या है? ओरांव भाषा में, ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर। क्या है? भाड़े का मजदूर। धांगड़ एक आदिवासी जाति है। कौन जाति है? आदिवासी। धांगड़ क्या है बाबू? एक आदिवासी जाति है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में, कौन शताब्दी के अंत में? 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण के इलाका में लाया गया था। धांगड़ का सामाजिक जीवन, धांगड़ का जो है सामाजिक जीवन जो है, धांगड़ का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। बेहद मतलब खुशी में है। ढलते शाम में स्त्री पुरुष सामूहिक नृत्य करते हैं, मतलब क्या? डांस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? तो अंग्रेज जो थे नीले किसानों पर अमानसिक यानी अत्याचार करते थे। किसानों से जबरदस्ती, किसानों से जबरदस्ती किसानों से क्या करते थे? जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी। हर 20 कट्ठा जमीन में, हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था। किसान के बहुत जरूरी था कि 3 कट्ठा खेती करना ही पड़ेगा नील के, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। कौन प्रणाली? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली। अब बच्चा बोलेंगे कि 3 कठिया प्रणाली किसे कहते हैं, तो यही है कि नहीं है 3 कठिया प्रणाली। तो 3 कट्ठा जमीन पर एकदम उसको किए करना ही जाता था। कहा जाता है कि नील की खेती जिस भूमि पर की जाती थी उसकी उर्वरा शक्ति लगभग समाप्त हो जाती थी और भूमि बंजर हो जाती थी। इस प्रकार जो है अंग्रेज जो है नीले किसानों पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। अत्याचार करते थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेक काम किया। क्या किए? अनेक काम किए। गांधी जी अनेक काम किए। उनका विचार था ग्रामीणों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना, ग्रामीण व्यवस्था, तो ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। कितने गांव में? 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। बरहरवा, है ना? बरहरवा और यानी बरहरवा कोमा मधुबन और भितिहरवा। पहला बरहरवा, मधुबन और
भितियरवा 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया, जिनका नाम है बरहरा व मधुबन और भितियरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता को तीनों गांवों में तैनात कर दिया। निष्ठावान तैनात कर दिया, किनको? निष्ठावान व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या था? तो गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श के बारे में बता रहे हैं। गांधी जी शिक्षा का मतलब सुसंस्कृत बनाने और अच्छा चरित्र निर्माण समझता था। अच्छा चरित्र निर्माण समझते थे। उन्होंने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यानी उनका जो उद्देश्य था, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य पद्धति के समर्थक थे। अर्थात बच्चे सुसंस्कृत और अच्छा चरित्र वाले व्यक्तियों को सानिध्य में से ज्ञान प्राप्त करें। वर्तमान शिक्षा पद्धति को ये खौफनाक और है मानते थे। वर्तमान शिक्षा नीति को, वर्तमान में जो शिक्षा नीति, वर्तमान में जो शिक्षा नीति जो चल रहा है, उनको वो खौफनाक और है मानते थे, क्योंकि शिक्षा का मतलब बौद्धिक और चरित्र विकास, लेकिन यह पद्धति उसे कुंठित करते और हम ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग अपने पेशे और जीवन के लिए परिष्कृत करने में करें। वो कह रहे थे कि अपना परिष्कृत करने में करें। अगला क्वेश्चन है, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी भितियासरा आश्रम, पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय के शिक्षक थे। कौन? पुंडलिक जी। गांधी जी ने उसे बेलगांव से 1917 में बुलाया था। गांधी जी बेलगांव से कब बुलाए थे? 1917 में बुलाया था, शिक्षा देने और ग्रामीणों को भयारोहण के लिए। पुंडलिक जी गांधी जी को, यानी पुंडलिक जी जो थे वो गांधी जी को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष समझते थे। प्यारे बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेंगे तो ये वीडियो को आप शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।